Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 15 of class 4. The chapter name is capacity. Dear student, we already completed our 3 part. There we will learn about the capacity, like measurement of capacity, like we will talk about the liter, milliliter sections also. We will discuss about many types of examples, various types of questions there. So now time to start our new part, that is our part number 4. If we learn many various types of knowledge, then this is time to give our output. So चलिए start करते हैं with our exercise 15. In this part we will try to solve our question number 1 to question number 3. तो चलिए start करते हैं with our question number 1 says fill in the blanks. So यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 portions हैं. one of portions में कुछ units हैं, another portions में हमें measurement के another units दिख रहे हैं. So like this way हमें ये देखना है कि ये combinations क्या create करता है. तो देखिए कैसे, for 300 ml we have in our hand, कितना 300 ml, उसमें हम कितना अमाउंट ऐड करें कि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 1 लीटर हो जाए. तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमने बेसिक्स में देखा था कि हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों यूनिट्स कैसे करने हैं, हमें इक्वल करने. तो इक्वल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमारा ml यूनिट है. इस पोर्शन में कौन सा यूनिट है भाई, ml का यूनिट है ना, और उस तरफ कौन सा यूनिट है, लीटर. तो उसे ml में कन्वर्ट कर लो. इज दिस क्लियर, हो गया ना क्लियर. 1 लीटर क्या मतलब है, 1000 ml. अब देखो हमारे पास में 300 ml पहले से है, हमें कितना अमाउंट और चाहिए कि हम 1000 ml बन जाए. सो 300 के आफ्टर काउंट करते हैं, हमें 1000 तक पहुंचना है. 400 यानी हमने 100 ऐड किया, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. If we add 700 ml into 300 ml, then we create 1 liter amount, in short 1000 ml also. Is this clear हो गया ना, बिल्कुल क्लियर है. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. In another you can see we have 3 small units कन्वर्ट इंटू 1 लीटर. सो सबसे पहले ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, ml यूनिट है, वहाँ कौन सा है, लीटर यूनिट है. सो हम ये कह सकते हैं वो हमारा 1000 ml है, ये कह सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है ना. चलो अब इजी हो जाएगा. 200 और 400 हमारे पास में, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये वाला अमाउंट हो गया हमारा 600 ml हो गया, 600 ml हो गया. अब हमें कितना बनना है भाई, 1000 बनना है. 700, 800, 900, 1000, 1, 2, 3, 400 ऐड करेंगे. सो हमने यहाँ पे 400 ml और ऐड कर लिया. सो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1000 ml, और वी कैन कॉल दैट इज 1 लीटर आल्सो. क्लियर, यहाँ तक पता चल रहा है ना कैसे कर रहे हैं. चलो अनदर देख लेते हैं. अब हमने क्या किया है, इन सारे यूनिट्स को हमें ऐड करना है और यहाँ बताना है, बट ये ध्यान रखना है किस अमाउंट में बताओगे आप, लीटर अमाउंट में. ये सारा ml है और हमें बनना क्या है लास्ट में, लीटर. तो चलिए पहले एक बार ये देख लेते हैं कितना ml हमारे पास में. तो देखिए, इफ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट, देन वी हैव 650, 1250 and 100 ml in our hand. So total amount goes as 0, 5, 5, 10. So we can put there 0, 1 is as carryover, 6 after 2 more 8 and 1 more 9 and 1 again that is 10. So we can again mention 0 and 1 is as carryover. So at final places you can check 1 and 1, 2. So we have 2000 ml. In short we can say if we have 1000 ml, then easily we can call that is 1 liter. But here is we have 2000 ml in our hand, so easily we can call that is 2 liter. So यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2 liter is our आंसर. क्लियर हो गया ना, सारे अमाउंट को ऐड किया, कन्वर्ट किया, आंसर फाइंड किया, हो गया. चलिए नेक्स्ट की ओर करते हैं मूव. सो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ मेनी बकेट्स विल रिक्वायर इफ वी वांट टू फिल 70 लीटर वाटर टब विथ 10 लीटर बकेट. सो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास एक पिगी बैंक है. क्या है, पिगी बैंक. पिगी बैंक की कैपेसिटी है कि उसमें 100 रुपीज़ आ सकते हैं. कितने रुपीज़ आ सकते हैं, 100 रुपीज़. ओके, इतनी कैपेसिटी उसकी. अब मैंने क्या किया, उसमें 10 रुपीज़ के मेरे पास सम ऑफ नोट्स हैं, तो मैंने 10 रुपीज़ के नोट उसमें पुट करना है. तो आप बता सकते हैं कितना नोट पुट करूँगा कि ये 100 बन जाएगा. 10 टाइम कर लूँगा, 10 का 10 टाइम कितना हुआ, 100 हो गया. सो मुझे पता चला कि अगर मैं 10 रुपीज़
का 10 नोट्स इसमें इंक्लूड करता हूं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 हो गया। कैसे पता किया, थ्रू द डिवाइडेशन। इट मीन्स वी कैन से कि 100 को हमें 10 के पोर्शन में डिवाइड करना है। सो कितना टाइम हो जाएगा, 10 टाइम। लाइक दिस वे वी हैव ए वाटर टब दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ 70 लीटर एंड वी शुड distribute this amount by the 10 liter water bucket. So easily we can say 70 whole amount divide by 10 then goes as 7. It means हमें नीड पड़ेगी कितना बकेट्स की, 7 बकेट्स की। Is this clear? देखो भाई पहली बकेट डाली 10 यूनिट हो गया, फिर से बकेट डाली 10 हो गया, फिर से डाली 10 3 टाइम हो गया, 4 टाइम दिया, 5 टाइम दिया, 6 टाइम दिया और मैंने फिर 7 टाइम डाला। अब मैं काउंट करके देखता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 हो गया, 7 टाइम यूज कर लिया। सो ऐसा करके हमने ये पता किया कि हाउ वी कैन डू द डिवाइडेशन। हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि डिवाइडेशन बड़ा इजी था। हमने ये देखा टोटल अमाउंट को कितना पोर्शंस हमें क्रिएट करना है उतना पोर्शंस हमने क्रिएट कर लिया। कितना टाइम किया, इजी। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज सेज ए वाटर टैंक इज फिल्ड बाय विथ 500 लीटर वाटर इफ 150 लीटर वाटर इज स्प्लिट then how many liters of water is left in the tank now? So मेरे पास 5 रुपीज़ है, मैंने 3 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया। बताओ मेरे हैंड्स में कितनी रुपीज़ बचे। सो लाइक दिस वे यहाँ हमें ये पता करना है रिमेनिंग अमाउंट कितना है। सो टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी है, वो कैसा भरा हुआ है, फील्ड है और उसमें 500 लीटर है और उसमें से वहाँ से कितना वाटर जा चुका है, कितना अवे हो गया है, वो है 150 लीटर। सो हमें क्या पता करना है, रेस्टिंग अमाउंट, रिमेनिंग नंबर। एंड इफ वी find the remaining number then we need to do subtraction. टोटल अमाउंट में से सम ऑफ अमाउंट को लेस करना है और हमें रिमेनिंग अमाउंट पता कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो टोटल अमाउंट है वी कैन राइट देयर टोटल वाटर इन टैंक कितना हुआ, 500 LT। यहां बात करते हैं स्पिल्ट इक्वल कितना हो गया, 150 LT। सो हमें रेस्ट अमाउंट फाइंड कर लेना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 to 0, 0 कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बाय द 0। सो यहाँ हमें नीड पड़ेगी बोरो की। यहाँ हमारा हो गया 4, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ रहा 5, यहाँ आ गया 2। So 250 लीटर द अमाउंट ऑफ वाटर नाउ इज इन टैंक। ये वो अमाउंट है जो हमारे टैंक में भी रेस्टिंग है। सो यहाँ देखा डियर स्टूडेंट्स कैसे हम डिवाइडेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे हम ये पता कर पा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने स्मॉल अमाउंट्स को ऐड करके एक बिगर अमाउंट क्रिएट किया। उस अमाउंट का जो यूनिट है लाइक ml to ml रखना है, ml to ml रखना है, लीटर टू लीटर रखना है और कैसे उसे कन्वर्ट करना है, इन सबको लेकर के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया। एंड आई होप सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो रहे होंगे क्योंकि हमने चैप्टर में सारा नॉलेज अच्छे से ग्रेसअप किया है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।